द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन सीजन 2 के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लुइस साइची के पास आकर बेहोश हो जाती है। वो काफी ज्यादा जख्मी होती है और अब एपिसोड 8 में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर आई कैसे है। लुइस को किंग ने ऑर्डर दिया था कि वो साइची को यहाँ पर लेकर आए क्योंकि किंग चाहते कि साइची भी देखे कि वो लोग डीमन किंगडम के साथ कैसे अलायंस बनाते हैं। तो लुइस कहती है ठीक है, मैं अपने टीचर को लेकर आती हूँ। जिसके बाद लुइस विम्बलगॉन से निकलकर सारिया और साइची को बुलाने चली जाती है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं गसल और बाकी लोगों को जो कि गिल्ड के लिए नए मेंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। वही क्लैरी सभी से कहती है हमें टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पहला कंटेस्टेंट सामने आता है जो कि अपनी मसल दिखाने लगता है। उसे देखकर लीडर कहते हैं कि तुम्हारी मसल तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम हमारे न्यू मेंबर बन सकते हो। तभी अचानक से लीडर के आर्मर पर जो कील होती है वो जाकर उस बंदे की मसल को लग जाती है, जिस वजह से उस बंदे की मसल में से हवा निकल जाती है और अब वो गुब्बारे की तरह इधर से उधर उड़ने लगता है। जिसके बाद 12th कंटेस्टेंट आता है जो कि एक सुमो रेसलर होता है। उसे देखकर गसल कहता है ये तो कुछ ज्यादा मोटा है, हम लोग इसे नहीं ले सकते हैं। और काफी देर हो जाती है, उन्हें कोई पर्सन मिल ही नहीं रहा होता है जिन्हें वो रिक्रूट कर सके। तभी अचानक से एक फ्लावर गसल के सर पर आकर लगता है और पता लगता है कि वो तो वेटुरो ने फेंका है जो कि डीमन कल्ट का एक मेंबर है। वो कहने लगता है इस कॉन्टेस्ट को मैं जीतूंगा। तो लीडर से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो क्या तुम अपनी कमर को इतना तेज हिला सकते हो? तो वेटुरो कहता है हाँ। जिसके बाद वो लीडर से ज्यादा तेज अपनी कमर को हिलाने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वही लीडर तो वेटुरो का फैन ही हो जाता है। तभी गसल वेटुरो के पास आता है और कहता है कि मुझे देखने दो तुम कितने काबिलियत हो। जिसके गसल वेटुरो की बॉडी को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि वेटुरो की मसल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। गसल उसके डोले देखकर कहता है कि तुम्हारा तो पहाड़ है। तो वेटुरो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी बॉडी देखो। तो गसल उसकी बॉडी देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी मसल को तो नोबेल प्राइज मिला चाहिए। जिसके बाद गसल कहते हैं अब डिसाइड हो गया, तुम हमारे न्यू मेंबर हो। ये सुनकर वेटुरो उसका शुक्रिया करता है। और अगले सीन में लोग देखते हैं डीमन किंगडम से डीमन किंग की बेटी लूडिया अपने जनरल्स के साथ विम्बलगॉन किंगडम में पहुंच जाती है, जहां पर किंग आकर लूडिया का वेलकम करते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग क्राइस को एक गुफा में देखते हैं जो कि हीलियो से बातें कर रहा होता है। वो उसे कहते हैं सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जिसके बाद हमें काइजर एम्पायर को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी समय भी मर सकते हैं। वहीं ये सब जाकिया भी देख रहा होता है। वो कहने लगता है किंग की हालत भी काफी खराब है। तभी हम लोग देखते हैं जाकिया कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे हॉल में किसी की हंसने की आवाज आती है। वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता लगता है कि हीलियो क्राइस से बातें कर रहा होता है। वो कहता है काइजर एम्पायर अब डीमन कल्ट के कब्जे में है, हमें इस किंगडम से लगातार नेगेटिव एनर्जी मिलती रह रही है, इससे हम लोग जल्दी से डीमन किंग को रिवाइव कर पाएंगे। ये सुनकर जाकिया उसे कहता है तुम इतने समय से ये कर रहे हो? तो हीलियो कहता है हाँ, इस किंगडम के लोगों की वजह से डीमन किंग रिवाइव हो जाएंगे। ये सुनकर जाकिया उसे कहता है कि मैं किंग स्वॉर्ड हूँ और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद जाकिया हीलियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हीलियो अपने मैजिक की वजह से बच जाता है और अब हीलियो वहाँ से गायब हो जाता है, ये कहकर कि कोई भी हमारे प्लान को नहीं रोक पाएगा। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं जाकिया किंग के पास आता है। किंग जाकिया को अब से 30 साल पहले की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि कंट्री में काफी सारे मॉन्स्टर ने अचानक से हमला कर दिया, वहाँ पर सब कुछ जल गया। किंग भी वहाँ पर लोगों को बचाने गए थे लेकिन वो किसी को नहीं बचा पाए। और अब किंग जाकिया से कहते हैं मैं नहीं चाहता कि ऐसा हमारी कंट्री के साथ भी हो, लेकिन अब हमारी कंट्री काफी मुसीबत में है, इसलिए जाकिया इस मुसीबत के समय में तुम्हें आगे आना होगा और हमारी कंट्री को बचाना होगा। हो सके तो दूसरी कंट्री की भी मदद लो, लेकिन हमारी कंट्री को बचा लो। और अब हम लोग देखते हैं जाकिया दूसरी कंट्री से मदद लेने चला जाता है। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है तो जाकिया अपने घोड़े से उतर जाता है। तो उसे पता लगता है कि हमला करने वाली तो डेस्ट्रा होती है, जो कि जाकिया से कहती है चीफ ऑफ नाइट जाकिया कहाँ पर जा रहे हो? तो जाकिया उसे कहते हैं अगर तुम मुझे जानती हो तो सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पर डेस्ट्रा बोलती है वर्ल्ड केओस में आ जाएगा। तभी अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर जाकिया के पीछे आ जाती है। तो अब जाकिया भी उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर डेस्ट्रा उससे बचते हुए एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तो जाकिया उसे पूछता है क्या तुम डीमन कल्ट से हो? तो वो कहती है हाँ, और अब वो वापस जाकिया के पीछे आ जाती है। तो अब जाकिया भी उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी डेस्ट्रा अपनी इवल आई को एक्टिवेट कर देती है, जो कि एक बार साइची ने यूज करी थी। और अब वो काफी इजीली से जाकिया की तलवार को रोक लेती है और अब इस बार वो जाकिया के ऊपर हमला करके उसके आर्मर को पिघला देती है। तब जाकिया उससे पूछता है तुम वर्ल्ड को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? तो वो जाकिया के पास आकर कहती है कि मुझे बस मजा चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो जाकिया को टच करती है। इससे जाकिया को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और अब डेस्ट्रा उससे कहती है क्या तुम्हारा खेल खत्म हो गया? तो जाकिया खड़ा हो जाता है और कहते हैं अभी नहीं, मैं भी नहीं मर सकता हूँ, मैंने किंग से एक प्रॉमिस किया है। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से डेस्ट्रा के ऊपर हमला करता है, लेकिन डेस्ट्रा उसको रोककर उसकी तलवार को ही तोड़ देती है। और अब जाकिया नीचे बैठकर कांपने लगता है। वो याद करते हैं किस तरीके से किंग ने अपनी तलवार उसे दी थी। किंग जाकिया से कहते हैं अब से तुम किंग स्वॉर्ड जाकिया हो, लड़ो और इस नाम पर खड़े उतरो। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। जाकिया खड़ा होकर चिल्लाने लगता है और अब वो जमीन पर अपनी टूटी हुई तलवार को मारता है और कहने लगता है मैं हूँ जाकिया द किंग स्वॉर्ड। किंग ने मुझे ये नाम और तलवार दी है, मैं उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरूंगा।
ऐसा बोलने के बाद वो अटैक, जिसका नाम होता है मैजिक स्वॉर्ड फेफ्टिया, उसे डेस्ट्रा के ऊपर काफ़ी ज़ोर से शूट करता है। लेकिन वहीं पर डेस्ट्रा ने तो एक बैरियर लगा लिया है और अब दूसरी तरफ जाकिया की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। वहीं वो देखता है कि डेस्ट्रा को तो एक खरोच भी नहीं आई है और अब डेस्ट्रा उसे कहती है, मुझे लगा कि तुम कुछ कमाल का करने वाले हो, लेकिन तुमने मुझे निराश किया, अब मेरी बारी, बाय बाय। डेस्ट्रा जाकिया को मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर लुइस आ जाती है जो कि डेस्ट्रा को रोक देती है और अब वो उसे कहती है, मैं हूँ लुइस, वल्करिस की लीडर, और जो भी मेरी कंट्री के अंदर खून खराबा करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर डेस्ट्रा कहती है, वो ऐसी बात है। और अब लुइस जाकिया से कहती है, तुम ठीक हो ना जाकिया। वहीं जाकिया लुइस से कहता है, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन लुइस जाकिया की बात को नहीं मानती है, बल्कि वो डेस्ट्रा के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन डेस्ट्रा उसको काफी इजीली डॉज कर देता है, जिसके बाद लुइस वापस से उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करने लगती है। लेकिन डेस्ट्रा उसके हर अटैक को डॉज कर रही होती है, जिसके बाद वो लुइस के ऊपर काफी तेजी से हमला कर देती है। और अब लुइस एक पेड़ के जाकर टकराती है और उससे कहती है, तुम स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन मेरे मास्टर जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ये सुनकर डेस्ट्रा कहती है, तुम्हारे टीचर? जिस पर लुइस कहती है, हाँ मेरे टीचर तुम्हें 1 सेकंड में हरा देंगे। ये सुनकर डेस्ट्रा उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। वो अटैक लुइस को लगने वाला होता है, लेकिन तभी जाकिया बीच में आ जाता है और अब वो अटैक उसे लगता है, जिसकी वजह से उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर डेस्ट्रा को एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर उसकी कंट्री जल रही होती है और उसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है। लेकिन डेस्ट्रा की दोस्त उस मॉन्स्टर के सामने आकर डेस्ट्रा की जान बचा लेती है। वो जैसे इस बात को याद करती है, वो थोड़ी इमोशनल होकर वहां से चली आती है और अब जाकिया लुइस से कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो लुइस को डीमन कल्ट के बारे में बताता है और कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। और इसी के साथ जाकिया का चैप्टर दी एंड हो जाता है। ये देखकर लुइस काफी ज्यादा रोती है और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं लुइस ये सारी बात साइची और सारिया को बता देती है। और अब लुइस काफी दुखी बैठी होती है, तो साइची उसके हाथ पकड़कर कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लुइस थोड़ा रिलीफ फील करती है और अब वो लोग विम्बलगॉन किंगडम के लिए निकल जाते हैं। वही किंगडम में हम लोग उनके बीच की मीटिंग को देखते हैं। वही गसल एक जनरल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये कहने की कि मैं कच्चे में घूमता हूँ। जिस पर वो जनरल कहता है, तुमने भी तो मुझे बूढ़ा आदमी कहा। और अब इसी के साथ वो लोग कहते हैं कि हम लोग अलायंस नहीं बनाएंगे। और अब हम लोग देखते हैं सभी के बीच में लड़ाई हो जाती है। वही लूडिया उन्हें रुकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग एक बंदे को उठाकर उसके मुंह पर फेंक देते हैं और अब वो लोग ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तभी वेटर उन लोगों को रुकने के लिए कहता है। वो उनसे कहते हैं, हम लोग आपस में लड़ने यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग शांति बनाने आए हैं। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं, हाँ ये तो है। जिसके बाद सभी को अपनी गलती रियलाइज होती है और सभी लोग रोने लगते हैं और एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं साइची वहाँ पर आ जाता है। वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि सभी लोग रो क्यों रहे हैं। तभी किंग साइची के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आने में इतनी देरी कैसे हो गई। तो लुइस किंग को डेस्ट्रा के बारे में बताती है और डीमन कल्ट के बारे में भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। वही लूडिया किंग से कहती है, मैं डीमन कल्ट को और काइजर एम्पायर को वो नहीं करने दूंगी जो वो करना चाहते हैं। सभी को बचाने के लिए हम लोग को एक साथ जुड़ना होगा। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग अपने हैंड प्रिंट लगा देते हैं और अब विम्बलगॉन किंगडम और डीमन किंगडम के बीच में एक अलायंस बन गया है। ये दोनों किंगडम अब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और अब इन लोगों से लड़ने के लिए डीमन कल्ट क्या करने वाली है जानने के लिए तो हमें आगे के एपिसोड देखने होंगे। और अब एपिसोड के एंडिंग में बारबडोर एकेडमी के ऊपर हम लोग आयरी को देखते हैं। वो कहने लगती है, अब टाइम आ ही गया है। जिसके तुम्हें पता लगता है कि वो असलियत में आयरी नहीं है, बल्कि वो तो कैम्बल है जिसने कि आयरी का भेष बदल रखा है। वह हंस के कहने लगता है, आगे के एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, इसे जरूर देखना। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना। काफी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।